जो देखकर चीफ माँ येंग को जाकर रोकता है, क्योंकि उसे भी येंग की इस हरकत की वजह से येंग पे गुस्सा तो आ ही रहा था। साथ ही कुछ और बात भी थी जो चीफ माँ टेगू को जान से मारने से पहले उसे बताना चाहता था। असल में टेगू को मारने की कोशिश डो ने नहीं बल्कि खुद येंग ने ही करी थी, क्योंकि असल में उसे टेगू के ऊपर भरोसा नहीं था और उसे लग रहा था कि डो की बातों में आकर टेगू उसकी गैंग को ज्वाइन कर लेगा। पर अफसोस उस दिन टेगू की फैमिली मारी गई, जिसकी वजह से बाद में येंग को दो मौके मिले। पहला तो उसने टेगू से डो को मारने को कह दिया, जिससे बाद में वो डो की गैंग को अपने अंडर में कर सकता था, और दूसरा ये कि डो को मारने के बाद कभी भी टेगू अपने परिवार के असली कातिल के बारे में पता करने की कोशिश नहीं करता, जिससे येंग की जान बची रहती। साथ ही येंग ने टेगू को रशिया भेजने का फैसला भी इसीलिए करा था ताकि कभी बाद में भी टेगू को उसके परिवार के असली कातिल के बारे में कुछ पता नहीं चले। ये देखकर तो टेगू का खून खोल उठा था, क्योंकि वो इतने समय से उसी सांप पर सबसे ज्यादा भरोसा करके रखा हुआ था जिसने उसके परिवार को खाया था। इसलिए अधमरा होने के बाद भी वो येंग पर टूट पड़ता है और उसे पीटने के बाद उसका गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। और अफसोस येंग भी खुद को छुड़वा नहीं पा रहा था। पर जैसा कि चीफ माँ ने पार्क से वादा करा था कि टेगू के साथ हुई लड़ाई में वो येंग को भी कुछ नहीं होने देगा, इसीलिए वो येंग की तरफ एक चाकू फेंकता है, जिसे उठाकर उसने टेगू की कमर में स्टेप कर दिया था। उस दौरान शुरू में तो टेगू ने येंग को नहीं छोड़ा था, लेकिन बाद में येंग उसको काफी बार स्टेप करता है, जिससे टेगू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तब योन भी टेगू को बचाने के लिए उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन चीफ माँ के लोग उसे पकड़ कर रखते हैं। इधर टेगू इतनी बुरी हालत होने के बाद भी बस येंग को मारने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर चीफ माँ अपने एक आदमी से टेगू की पीठ पर स्टेप करवाता है, जिससे टेगू की मौत हो जाती है। जो देखकर योन रोती हुई उसके शरीर के पास आ गई थी, जिस दौरान वो टेगू की जान जाने के कारण खुद को समझ रही थी।